मित्रों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज एक कुंडली आई हुई है जिसका जन्म समय है 24 जनवरी 2014 दिन के 1:20। ये महाराष्ट्र की कुंडली है और इनके जिसकी कुंडली है, इनके पिता परेशान हैं। किसी ने बता रखा है कि इस कुंडली में पिशाच योग है, प्रेत योग है, ऐसा कुछ। तो देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ वास्तव में इस कुंडली में नज़र आ रहा है। देखिए मित्रों, जो भी ये पिशाच योग, प्रेत योग, जो भी ज्योतिष शास्त्र में वर्णन है, इनके विषय में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की भी कुंडली में 6, 8, 12, छठा भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये सब भाव अगर किसी भी तरह राहु से, शनि से अशुभता में पीड़ित हो जाएं, यानी कि राहु शनि अगर इन भावों को पीड़ित करे और दूसरी चीज लग्नेश भी पीड़ित अवस्था में हो जाए, खास करके इन्हीं ग्रहों के प्रभाव में अगर वह पीड़ित हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में ऐसे दोष का निर्माण हो जाता है। प्रेत दोष या पिशाच दोष यानी कि छाया की जब भी बात आती है तो वहाँ पर राहु का विशेष रोल होता है और इन योगों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका शनि की होती है। तो शनि और राहु अगर दोनों लग्नेश को, चंद्र लग्न को या सूर्य लग्न को पीड़ित कर दें, यानी कि चंद्रमा या सूर्य भी पीड़ित होता है तो भी इसका असर होता है, और अगर लग्न को पीड़ित कर दें तो डायरेक्ट शरीर पर इसका असर होता है। चंद्रमा पे पीड़ित करते हैं तो इसका असर शरीर के साथ साथ मन पर भी पड़ जाता है। मित्रों, इस कुंडली में हम देख रहे हैं लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में है, परंतु ये लग्नेश शुक्र जो है अष्टम भाव में, अष्टम भाव के दोष से तो ये युक्त हो ही गया है और ये अपनी शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। दूसरी चीज, ये शुक्र भावचलित कुंडली में जाने पर नवम भाव पर चला जा रहा है, लेकिन अष्टम में भी उसका प्रभाव मौजूद है। तो एक तो लग्नेश कहीं ना कहीं कमजोर बनता दिख रहा है क्योंकि वो शत्रु की राशि में चला गया है और ऊपर से बृहस्पति की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है। शुक्र इस कुंडली में अष्टमेश एकादशेश होने के कारण बहुत शुभ फल नहीं दे पाएगा और शुक्र इस कुंडली में पंचधा मैत्री के अनुसार गुरु से शत्रुता भी रख रहा है, यानी कि गुरु शुक्र को शुभ फल नहीं दे पाएगा। बहुत सामान्य जो उसके नैसर्गिक शुभ फल हैं बस वही दे सकेगा और नहीं दे पाएगा। और साथ में इनका जो चंद्रमा है तृतीय भाव का स्वामी होकर के षष्ठ भाव में बैठ गया है। तृतीय भाव भी आयु का ही भाव माना जाता है क्योंकि अष्टम से अष्टम होने के कारण, भावाति भाव के नियम के कारण, चंद्रमा भी इस कुंडली में आयु से रिलेटेड हो ही जा रहा है और चंद्रमा मन का भी कारक होता है जो कि बुरी तरीके से पीड़ित है शनि से और राहु से। राहु की डिग्री 8, चंद्रमा की 11, शनि की डिग्री 28, यानी कि चंद्रमा पूरी तरीके से पीड़ित है राहु से, शनि से। यहाँ पर विष योग, ग्रहण दोष दो के दोनों बिल्कुल स्पष्ट रूप से बने हैं और दोनों षष्ठ भाव और शनि चिलित कुंडली में सप्तम भाव में जाने के कारण सप्तम भाव और षष्ठ भाव मिलाकर बन रहे हैं। छठा भाव रोग बीमारी परेशानी का, दुर्घटना का, समस्याओं का। सतवां भाव भी मारक भाव है और लग्नेश अष्टम से कनेक्ट हो रहा है और अष्टमेश जो कि एकादशेश होने के कारण वह भी रोग भाव से युक्त हो जाता है और शुक्र को देख रहा है, लग्नेश को देख रहा है, लेकिन वह भी उसको शत्रु के रूप में देख रहा है, ना कि मित्र के रूप में देख रहा है। मंगल का भी चतुर्थ दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और मंगल भी इस कुंडली में मार्केश है। ऐसी कंडीशन में इनकी कुंडली में ग्रहण दोष, विष दोष, ये दोनों दोषों को मिला करके अगर किसी ने इनको पिशाच दोष बताया है तो पिशाच दोष का भी कहीं ना कहीं ये निर्माण बनता है, क्योंकि ग्रहण दोष और विष दोष ये सारे एक साथ अगर निर्मित हो जा रहे हैं तो इनका जो इफेक्ट होगा, जो कुप्रभाव होगा, वह पूरी तरीके से छाया दोष और पूरी तरीके से पिशाच योग या जो इस तरह के योग होते हैं उनसे मिलता जुलता ही रहता है, इसलिए ये निर्माण हो रहा है। दूसरी चीज़, द्वादश भाव का केतु, इसका भी प्रभाव शुक्र के ऊपर पड़ रहा है।
तो यानी इनका लग्नेश पीड़ित है, इनका षष्ठ भाव पीड़ित है, इनका चंद्रमा पीड़ित है। ऐसी कंडीशन में, और जो बृहस्पति नैसर्गिक रूप से तो वो शुक्र को थोड़ा बहुत सपोर्ट कर सकता है, परंतु अगर कुंडली के नियम से देखें तो वह भी शुभ फल नहीं दे रहा है। ऐसी कंडीशन में इनको सलाह दिया जाता है कि ये समय से इन योगों का ज्योतिष संबंधित उपचार करें, लग्नेश को मजबूत करें, संभव हो सके तो किसी योग विद्वान के माध्यम से उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में या किसी सिद्ध शिव मंदिर में पूर्ण नियम के साथ, पूरे विधि विधान के साथ महामृत्युंजय यज्ञ समय रहते कराएं। आने वाले समय में राहु की दशा के साथ साथ चंद्रमा और मंगल की दशा भी, चंद्रमा की चल रही है और मंगल की अंतर्दशा आने वाली है। ये दशाएं भी बहुत अच्छा फल देते नहीं दिखाई पड़ रही हैं, इसलिए इनको समय रहते अच्छी तरीके से पूरे नियम के साथ ये उपाय करें। और एक कामाख्या कवच ये व्यक्ति अपने गले में सिद्ध करवा करके, कामाख्या कवच अच्छे से प्राण प्रतिष्ठा करवा कर, अच्छे से जागृत करवा कर, बनवा कर फिर उसे धारण करें और समय रहते महामृत्युंजय यज्ञ करवा कर अपने वजन का 9 गुना, यानी इस बच्चे का 9 गुना सप्तधान्य, 7 प्रकार के अनाज जहाँ पर यज्ञ कराएं उस मंदिर में अथवा किसी शिव मंदिर में साधु संतों के लिए, गरीबों के लिए अन्नदान करें। ऐसा करने से इनकी जो ये पीड़ा है ये पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और समय रहते अगर यह किया गया तो कोई बड़ा भय नहीं बनेगा। आयत्न पर अगर इस समय रहते इसका कोई हल नहीं किया जाता है तो ये दिक्कत दे सकता है, किसी भी रूप में ये पीड़ा दे सकता है। बड़े स्वास्थ्य के रूप में दिक्कत बन सकती है, दुर्घटना के रूप में बन सकती है, किसी अन्य शारीरिक या मानसिक बड़े परेशानी के रूप में बन सकती है। इसमें कोई भयभीत होने की बात नहीं है। समय रहते आप ये उपाय करें। महामृत्युंजय यज्ञ संभव हो सके तो महाकाल मंदिर उज्जैन में महाकालेश्वर बाबा के धाम पर जाकर कराएं। स्वयं भी अगर संभव हो सके तो स्वयं बच्चे के नाम पर संकल्प लेके माता पिता स्वयं कर सकते हैं। पूरे नियम के साथ ये किए जाए, यानी कि जब का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, उसका दशांश मार्जन और उसके बाद दान, तब जाकर ये पूरा फल मिलेगा। आज के लिए इतना ही। जय महादेव।